कि पुरुष पुलिस कर्मचारियों ने भी महिलाओं के साथ हाथापाई करी, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है। हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये राज्य मंत्री के इशारे पे किया गया एक हमला है। आपको डरने की जरूरत नहीं, न्योंदा पाया है, डबल पाके जाएंगे, हमारा वादा है ये। पूरी सही है, औरतों के कपड़े फटे हैं, कान की टूम चली गई है, पैरों से जराब निकल गई है। अगर दम है तो हमें गिरफ्तार करवा देना, डायरेक्टर से बात करनी चाहिए। डेलीगेशन बातचीत के लिए बिल्कुल जाएगा और हम खुले मैदान में कह रहे हैं, अगर दम है तो हमें गिरफ्तार करवा देना, डायरेक्टर से जब बात करने जाएंगे। और ये आंदोलन यही करने की जरूरत नहीं, न्योंदा पाया है, डबल पाके जाएंगे, हमारा वादा है ये ट्रेड यूनियन। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के हरियाणा की महासचिव। देखो, इसमें हमारा ये कहना है, जो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष हैं, वो सब हमारे परिवारों का हिस्सा है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये राज्य मंत्री के इशारे पे किया गया एक हमला है। और हम ये कह सकते हैं कि सुबह से हम इस उम्मीद में बैठे थे कि राज्य मंत्री खुद टाइम तय करवाएगी बातचीत का, और हमारी कोई नई मांग नहीं। जो 26 सितंबर को हमने मांग पत्र दिया, जिस पे डिस्कशन हुआ था, खुद माननीय मंत्री जी ने भी माना था कि हम जो है विभागीय अधिकारी यूनियन का डेलीगेशन और खुद मंत्री जी उसमें शामिल होंगी। हम इस मांग पत्र को पे विस्तार से चर्चा करेंगे और जायज़ मांगों को लागू करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जो हमारा मांग पत्र जो मैडम तहसीलदार मैडम ने लिया है, उसमें कोई नई मांग नहीं, वही पुरानी मांगे हैं जिन पे उस दिन डिस्कशन हुआ था। लेकिन जो ये राज्य मंत्री का व्यवहार रहा है, इसकी हम यूनियन की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और साथियों, ऐसा नहीं कि हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हमने अपनी जिला कमेटी की मीटिंग बुला ली है और आने वाले 8 तारीख को पूरे कैथल ज़िले का कट हर सर्कल तक हम तैयारी करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को साथ लेके आज ही हम मीडिया के माध्यम से राज्य मंत्री के आवास के सामने खड़े होके ये चैलेंज करके जा रहे हैं, आने वाली 8 तारीख को मैडम के आवास पे घेरा डालेंगे और ना अंदर जाने देंगे, ना किसी को बाहर आने देंगे। ये हमारा यूनियन की तरफ से वादा है। अपनी तमाम मांगों को हम मंगवा के मानेंगे। पुलिस कर्मचारियों से ज़्यादा पुलिस ऐसा है, देखो, इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पुलिस कर्मचारियों की वो ड्यूटी थी, लेकिन इस बात की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि पुरुष पुलिस कर्मचारियों ने भी महिलाओं के साथ हाथापाई करी, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है। ऐसा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल शिकायत करेंगे यूनियन की तरफ से। शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, ऐसी क्या नौबत आई कि पुलिस को बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो धरना चला हुआ था लगातार, और हमने अल्टीमेटम भी दिया था, बीच में हमने मीटिंग भी की है जिला के पदाधिकारियों के साथ, लेकिन सुबह से ही मंत्री की कोठी के ऊपर जो उनके पीए है या जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हैं, उनका सुबह से ही व्यवहार
गैर जिम्मेदारी का रहा है, जिसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ऐसा कोई मामला नहीं था कि यहाँ गिरफ्तारी या लाठीचार्ज का कोई ऐसा मामला बने, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा करना चाहते थे जो है गलत है बिल्कुल। और हम आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं उषा रानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर फेडरेशन। सबसे पहले तो हम एसडीएम साहब के व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम हरियाणा के महिला कमीशन से मांग करते हैं कि उसने औरतों के साथ पहले बदतमीजी से बात की। अगर आपने मीडिया ने भी रिकॉर्ड की और उसके आंखों के तेवर देखे हों तो वो क्लिप जरूर महिला कमीशन के पास जाने चाहिए। और दूसरा, उन्होंने पुरुष कर्मचारियों को, जो पुलिस वाले पुरुष थे, उनको भी औरतों के ऊपर हमला बोलने के लिए ऑर्डर किया। वो ऑर्डर के बंधे हुए थे। तो सबसे पहले तो कार्रवाई एसडीएम के खिलाफ बनती है। आप सभी गवाह हो और यहाँ के लोग भी गवाह हैं। हम एक सिंबॉलिक तौर पे अपना डिमांड चार्ट लेके आए थे और आराम से बैठे थे और अपना मांग पत्र देने के लिए मैडम का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे उन्होंने आके धमकी देने की कोशिश ही नहीं की, धमकी दी कि पर्चा दर्ज करो, साउंड को बंद करो। अरे तुम उस साउंड को बंद कर लोगे जो साउंड परमात्मा ने दिया है, उस साउंड को कैसे बंद करोगे? पूरी सही है, औरतों के कपड़े फटे हैं, कान की टूम चली गई है, पैरों से जराब निकल गई हैं। आप गवाह हो कैसे उन्होंने पकड़ के घसीटा है। और तो यहाँ तक मतलब आप देखो कि यहाँ तक चले गए हैं, तो इससे घटिया और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, अगर मजिस्ट्रेट की गैरहाजिरी में ऐसा निंदनीय कार्रवाई हो तो हम मान जाते हैं कि मजिस्ट्रेट ने हुक्म नहीं दिए। ये निंदनीय कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिए और अपनी हाजिरी में ये घिनौना काम करवाया। तो सबसे पहले कार्रवाई ये मजिस्ट्रेट के खिलाफ बनती है और हरियाणा के वुमेन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप कहीं शिकायत करेंगे इस मैटर? हम इसकी शिकायत करेंगे, क्लिप के साथ करेंगे। और शिकायत किसके पास जाएगी? इन्हीं के तो हैं। सतबीर गोयत, जिला प्रेस प्रवक्ता, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का यहाँ प्रोग्राम था बाल कल्याण मंत्री कमलेश ढांडा के पास, और सिर्फ प्रोग्राम इतना था कि 26 सितंबर को इन्होंने अपने मांग पत्र पर बातचीत की थी। उसके बाद मंत्री जी ने टाइम देने के लिए बात की थी कि 10-15 दिन के बाद मांग पत्र को स्टडी करके मैं दोबारा से बुलाऊंगी। आज ये सिर्फ दोबारा से टाइम लेने के लिए ही आए थे कि ये चाहते थे कि मंत्री जी डायरेक्टर महोदय से बात करके और मांग पत्र पर बातचीत के लिए टाइम दे दें। पहली बात तो मैं इसी बात से हैरान हूँ कि एक मामूली ही बात थी, कभी कहीं से धमकी दिलवाते हैं, कभी कहीं से धमकी दिलवाते हैं। धमकी दिलवाने की क्या ज़रूरत है? एक टाइम दिवा कर अपना चले जाते। धक्का मुक्की की नौबत इसलिए आई कि मैडम, तहसीलदार मैडम आए हुए थे, उन्होंने कहा ज्ञापन मेरे को दे दो। इन्होंने ज्ञापन उनको दे दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं एक बार मैडम से बात करके अभी आपको बुलाती हूँ। इतनी देर में एसडीएम साहब आते हैं और एकदम से एक्शन करवाते हैं। धक्का मुक्की मतलब इनको ज़बरदस्ती उठाना, मतलब एक फोर्सबल प्रयोग करने की कोशिश की, जबकि मैडम से बात हो चुकी थी। 2 मिनट की बात थी। ये टाइम लेके बात इनको बता देते और ये प्रोग्राम ख़त्म करके चले जाते। लेकिन एसडीएम साहब ने बिल्कुल गलत तरीके से, तानाशाही पूर्ण तरीके से धक्का मुक्की करवाई, ज़बरदस्ती यहाँ से इनको खदेड़ने की कोशिश की। इसका हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, जिले के सभी कर्मचारियों की तरफ से एसडीएम साहब की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि एसडीएम साहब आगे से अगर कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम जिला प्रशासन के खिलाफ ही आंदोलन का बिगुल बजा देंगे। ये कोई बात नहीं होती। प्रशासन होता है, मीडियोकर है प्रशासन, और प्रशासन को समझदारी से काम लेना चाहिए। आज का जो धक्का मुक्की का आदेश दिया या ज़बरदस्ती उठवाने का जो आदेश एसडीएम साहब ने दिया, वो बिल्कुल निंदनीय था, एक तरफा था। जैसे महिलाओं के लिए जो है महिला पुलिस कर्मचारी होनी चाहिए, तो उसमें ये देखा भी गया है कि पुलिस द्वारा जो धक्का, महिला पुलिस कर्मचारी थी लेकिन कम थी। जेंट्स के द्वारा भी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई और इस सब की जिम्मेवारी एसडीएम साहब की है और किसी की नहीं।
हाँ, एक दो की वो बालियाँ वगैरह ऐसी निकल गई और वो ढूंढ रही थी, पता नहीं मिली कि नहीं मिली। बाकी खरोचे वगैरह काफ़ी आई हुई हैं, मतलब काफ़ी धक्का मुक्की हुई है, जोर ज़बरदस्ती हुई है। महिलाओं के कपड़े फटने की भी बात आई है। कुछ महिलाओं के कपड़े बटन वगैरह फटे हैं, तो ये निंदनीय है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।